यहाँ जितने भी प्रभुजन बैठे हैं सभी को, माता बहनों को मेरा सादर नमस्कार और नौजवान साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार। देखिए आप देख रहे हैं पूरे 24 साल हो गए, पूरे 24 साल आप लोगों की तपस्या करते हुए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए, आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। पूरे 24 साल एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं अपने मेहनत के बारे में, आप लोगों के बारे में सोचता हूँ। हमेशा हमारे दिल की धड़कनें मेहनत धड़कते रहती। मेरे को अब तक ध्यान है जब मैंने 2002 में ज्वाइन किया था तो मुझे घर से डांट पड़ती थी माता जी की, कहते थे क्या हो गया तुझे, हर महीना तेरा 2 किलो वजन कम हो रहा है। इतनी मेहनत की हमने अपने मेहनत करके, 6 महीने में आप बिलीव नहीं करेंगे 10 किलो वजन कम हो गया था लगातार सुबह से शाम तक। उस टाइम आपको पता है एक इन्वर्टर हुआ करता था ऑफिस में छोटा सा, वो भी हमने अपने खर्चे पे लगवा रखा था। लाइट अगर चली जाती थी तो इन्वर्टर थोड़ी देर चलता था, उसके बाद पसीना पसीना होते रहते थे, लेकिन पब्लिक से मिलते रहते थे ताकि पब्लिक काम ना रुके। अब मैं देखता हूँ इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सर अगर उस दिन मेरा काम ना होता तो मेरी नौकरी रह जाती, मेरा ये काम रह जाता। बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं देख रहा था, अभी लेटेस्ट अभी वीडियो आया हुआ था 47 साइड का, वहाँ पे लाइन पर एक कॉलोनी है, तो बड़ी मुश्किल थी उनके लिए बिजली की भी और पानी की भी, ना बोरिंग था उनके वहाँ पे और ना लाइट थी। तो मैं गया उस कॉलोनी, पहले तो मेरे पास आए क्या जी कई कोटेशन नहीं मिल रही है, हम धक्के खा करके हम तो परेशान हो गए। अब हम कहते हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। मैं कहनी ऐसा मत करिए आप, मैं एक बार आपके साइड देख लेता हूँ। हम वहाँ गए और देखिए बड़ा सिंपल तरीका था, आराम से उनकी बिजली का कनेक्शन करवा दिया हमने एसडी और एक्शन को ऑर्डर करके, और साथ साथ पानी का कनेक्शन हो गया। अब बताइए अगर हमारे थोड़े से एफर्ट से, और जिन्होंने पूरी कोशिश कर ली गुड़गांव चंडीगढ़ तक हर किसी के साथ जाके गाड़ी के पैसे लगा दिए, लोगों को खाना खिला दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे फ्री में काम हुआ, तो वो लोग कैसे भूल सकते हैं बताइए। जैसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, डेली दफ्तर में इससे भी दुगनी तिगुनी भीड़ होती थी। आप काफी प्रवचन ऑफिस में आए भी हैं, देखा भी होगा आपने। हम तो एक ही बात चाहते हैं कि अपना मेहनत सोने की चिड़िया बने, और ये सोने की चिड़िया माताएं बहनें नौजवान बुजुर्ग सब मिलके जो भी हो सकता है। अब आप देखिए 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद आजादी कब आई 1947, पूरे लगभग 100 साल लग गए मेहनत करते हुए, जब जाके क्रांति आई थी। वो क्रांति भी जब आई जब हर व्यक्ति साथ जुड़ गया था, चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको ये था कि हमें अपने मेहनतगढ़ को आजाद करवाना है, अपने देश को आजाद करवाना है। आज अपना मेहनतगढ़ आजादी के लिए चिल्ला रहा है, अपना मेहनत कह रहे हैं हमें आजाद करवाओ। अब आजाद कौन करवा सकता है? हम सब मिलकर आजाद करवा सकते हैं, हम सब इकट्ठे होकर आजाद करवा सकते हैं। अकेला संदीप सिंह कुछ नहीं कर सकता, सबको संदीप सिंह बनना पड़ेगा जब भी कुछ हो सकता है। आप सोच के देखिए, हमें तो 2 लाख की तनख्वाह मिल रही थी आराम से, घोड़ा गाड़ी बंगला ड्राइवर गनमैन सब तो था हमारे पास, और 10 साल की पक्की नौकरी और 5 साल के एक्सटेंशन, 15 साल की हमें पक्की नौकरी छोड़ के, क्लास नौकरी छोड़ के आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और उस तरफ आप सबको मालूम है पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए वहां पे, तो और केवल अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग, आप जो यूथ खड़े हैं, आप आगे बढ़े। और आप आगे कब बढ़ेंगे? जब आपको आगे बढ़ाने वाले का मन सच्चा हो, जो उसके दिमाग में एक ही सोच हो कि भी इनका स्टार्टअप कैसे अच्छा करवा सकते हैं, इनको अच्छी जॉब कैसे दे सकते हैं, इनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे पास अभी एक पाली बनिहारी के बजवाना के इंजीनियर साहब आए हुए थे, उसने मुझे बताया इंजीनियर साहब ने, क्या जी मेरे पास 100 बच्चे प्रॉपर मेहनतगढ़ सिटी की बात कर रहे हैं, वो काम करते हैं। क्या जी उनका रूटीन क्या रहता है? सुबह 4:30 बजे उठते हैं जी, 6:30 बजे को रिपोर्ट करनी पड़ती है बावल फैक्ट्री में, 2:30 बजे छुट्टी होती है और केवल 11,000 रुपए मिलते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोगों को टेंशन रहती है, बच्चा जा रहा है कि दूर नौकरी करने के लिए, सेफ्टी है कि नहीं है, वापिस कितने बजे आएगा, फोन करना शुरू कर देते हैं अगर लेट हो जाता है तो। अगर हम कहते हैं कि आपके सीगड़ा के पास ही, आनावास के पास ही, झड़ौली के पास ही, बुचावास के पास ही उद्योग सेट हो जाए तो कितना बढ़िया काम हो जाए। लेकिन किसी ने सोचा नहीं, आपसे किसी ने भी सोचा, सबने सोचा कि अपनी जेब भर ले, अपने आप को आगे बढ़ा ले। माता बहनों में आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखिए आपके बच्चे खाली घूम रहे हैं, आप भी चाहते हो हमारे बच्चे को फैक्ट्री सेटअप हो जाए, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए। वो कैसे मिलेगी?
वो आपकी सोच समझ से, आपकी सूझबूझ से मिल सकती है, आपकी मेहनत से मिल सकती है। हम तो ये कहते हैं कि कुछ महीने आपकी मेहनत का समय है, उसके बाद हमारी मेहनत का समय है। क्या आपको पता है कि हर चीज के लिए पावर जरूरी है, हर चीज के लिए जब भी एक कलम में जब ताकत आएगी वो चीज जरूरी है। तो वो ताकत आप ही ला सकते हो इकट्ठे मिलके, सब संगठित होके। देखिए आपने एक ऐड देखी होगी कोल्ड ड्रॉप्स की, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्कर टूटा। हमें किसी को नहीं छोड़ना है, सब हमारे भाई बंद है। कोई इधर अगर है भी तो समय पे आ जाएगा। आप कोशिश करते रहिए, आप उसको अच्छाइयां बताते रहिए। आप सिर्फ एक ही बात कहिए, आप सिर्फ कंपैरिजन कर लीजिए, आप सिर्फ तुलना कर लीजिए, और जो बेहतरीन हो उसके साथ रहिए आप। हम तो एक ही बात कहते हैं। तो ये आप सब यहाँ पे बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग आप बैठे हैं। मैं सबसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप सब चाहते हैं ना अपना मेहंदगढ़ सोने की चिड़िया बन जाए? कौन कौन चाहता है? मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। सोने की चिड़िया बन जाए हमारा मेहंदगढ़। देखिए ना कितनी बड़ी एकता है, कितनी मतलब शक्ति है। वो कहते हैं एकता में ही शक्ति है सारी की सारी। ये आपके चेहरे में जो चमक देख रहा हूं मैं, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, राज लक्ष्मीबाई, ये चेहरे की चमक देख रहा हूं मैं आपके ऊपर। और मुझे पूरा यकीन है आप सब मिलके मेहंदगढ़ आजाद करवा के रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अपने मेहंदगढ़ में 10 सैनिक शहीद हो गए। 10 सैनिक। आप सोच के देखिए, इनमें से किसी की काम पे जूरी रहेगी। ठीक है, आपने दिखावा किया और अपने फारिग हुए। हमें जब पता चला तो हम उन हर सैनिक के घर गए, हर शहीद के घर गए। वहां पे जाके हमने उनको एक पीपल का पेड़ दिया। पीपल का पेड़ भी अमरता का वरदान लिए होता है, उस शहीद भी अमर होता है। साथ साथ हर शहीद के स्कूल में, जहां पे जो गांव में शहीद हुए, उनके स्कूल में जो 9वीं कक्षा के बच्चे टॉपर्स थे, 5 बच्चे, उन 5 बच्चों को शहीद के नाम से हमने स्कॉलरशिप शुरू की। साथ साथ हमने पहली बार इतिहास में, जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा, पूरे हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ था, हमने संविधान को सरकारी स्कूलों में लागू करवाया। आज तक कभी संविधान नहीं पढ़ाया जा रहा था। जब हमें पता चला कि अपना जो मेन ग्रंथ है संविधान, जिसके अंदर सब कुछ है, अगर वही हमारे बच्चों को पता नहीं हो तो फिर क्या करेंगे बच्चे हमारे? सारा कुछ है संविधान के अंदर, राष्ट्रपति से लेके पंचायती राज तक। उसके बाद हमने एक फैसला और किया कि क्यों ना अपनी पंचायतों को भी संविधान प्रेजेंट किया जाए। अब हर सरपंच को हम संविधान की कॉपी दे रहे हैं, ताकि ग्राम सभा की मीटिंग से पहले वो संविधान के बारे में कुछ प्रश्नोत्तरी करें, अपने जो जितने भी ग्रामवासियों को बताएं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। आपको बताना चाहूंगा मैं, साथ साथ हमारी पवित्र पेंशन में से 72,000 पेंशन मिलती है मुझे। 51,000 रुपए की राशि उस शहीद परिवार को सम्मान के तौर पे हमने दी। आप देख रहे थे कितनी गौ माताएं स्वर्ग सिधार गई थी पिछले साल लंबी वायरस में, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की गौ पालकों की। मुझे काफी गौ पालक मिले, उन्हें कहा सर हम आगे से देसी गाय नहीं पालेंगे, कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान हो गया हमारा। अगर नहीं, ऐसा मत करिएगा, ये प्राचीन परंपरा है, इसको कायम रखना है अपने को। इसलिए हमने एक फैसला करके हर महीने अपने डिस्ट्रिक्ट मेहंदगढ़ के 5 गौ पालकों को चुना हर महीने के हिसाब से, और 5 गौ पालकों को 11,000 रुपए का चेक दिया बेटियों के मान सम्मान के लिए। आप देखिए, हमें अभी झगड़ोली में, अपने पड़ोस में झगड़ोली में एक सुश्री हरिओम तंवर एक बेटी है, जो उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। आप माताएं मैंने ध्यान से सुनिएगा। उस बेटी ने कितना बड़ा कार्य किया है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बेटी ने अपने दोनों भाइयों को पढ़ा के फौज में भर्ती करवाया, उसके बाद अपनी दोनों बहनों की शादी करवाई, और उस बेटी ने ताउम्र शादी ना करने का संकल्प लिया। ऐसे बेटी को हमने इस बार सम्मान दिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया, एक केसरिया शॉल दिया गया, और साथ में सम्मान राशि के तौर पे 51,000 रुपए का लेटर दिया गया। अगर इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हर चीज के लिए पावर की जरूरत नहीं है, उसके लिए नींद की जरूरत भी होती है, उसके लिए नॉलेज की जरूरत भी होती है। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूं, ऐसे व्यक्ति का साथ दो जिसको ज्ञान हो, जिसको नॉलेज हो, जो अपने मेहंदगढ़ आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो, ऐसे व्यक्ति का साथ दीजिए।
ये तो लोग आएंगे आगे चले जाएंगे, 45 साल हो गए, चलता रहेगा सब कुछ। ये सुनहरी मौका है अपने मेहंदगढ़ को सोने की चिड़िया बनाने का। और मुझे पूरा विश्वास है आप जितने भी यहाँ पर गुज्जर आए हैं, माता बहनें आई हैं, आज से संकल्प लेके जाएंगे कि मुझे रात को सोना नहीं है, मुझे एक ही बात सोचनी है कि कैसे मैं मेहंदगढ़ के डेवलपमेंट के लिए, कैसे मेहंदगढ़ विकास के लिए एक नया कदम कैसे बढ़ाऊं। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को, आपके संदीप सिंह की दिनचर्या, मैं डेली 12 बजे सोता हूं और 6 बजे उठ जाता हूं। और सोना नहीं है वो, केवल लेटता हूं, लेकिन दिमाग में एक ही बात रहती है कि कैसे अपने यूथ को आगे बढ़ाया जाए, कैसे आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी सोच चाहिए हमें मेहंदगढ़ के लिए, और ये सोच आप सब लोग इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको जान के बड़ी खुशी भी होगी कि पहली बारी किसी मेल वॉइस में, मतलब आदमी की आवाज में, वंदे मातरम का गीत जो अपना राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया। आज तक किसी ने भी वंदे मातरम को नहीं गाया। मैं आपको बताना चाहता हूं माता बहनों, अपने राष्ट्र के 2 ही मेन चीजें हैं, राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन, राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम। वो हमने अपनी आवाज में गाया जो हम आपको सुनाना चाहेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट का है ये। और सोच के देखिए पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी किसी ने राष्ट्रीय गीत पूरा नहीं गाया था। पहली बार आपके संदीप सिंह ने इसको पूरा गाया। तो तभी हम कहते हैं नॉलेज का सारा फर्क है। तो नॉलेज वाले आदमी को चुनो, ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो केवल और केवल अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करने के लिए आए, केवल और केवल पूरा जीवन। 3 बार जय हिंद बोलेंगे जी हम, आप साथ बोलिएगा, देखते हैं कितनी जोर से बोल सकते हैं आप। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाकई मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे क्या चमक है, क्या उमंग है, क्या गुस्सा है आपके अंदर। ये तो मेहंदगढ़ आजाद हो चुका है और सोने की चिड़िया बन चुका है। बहुत बहुत